अब हम आपको दुनिया की पहली ऐसी टैक्सी के दर्शन करवाएंगे जिसे चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दिया है। ड्राइवरलेस कार्स को लेकर कहा जा रहा था कि यह तकनीक सन 2020 तक आम लोगों के लिए इस्तेमाल के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन सिंगापुर की एक कंपनी ने 2016 में ही ये कमाल कर दिखाया है। सिंगापुर की कंपनी न्यूटोनमी दुनिया की पहली ऐसी कैब सर्विस बन गई है जिसकी कैब्स को चलाने के लिए ड्राइवर्स की जरूरत नहीं है। इस कंपनी ने फिलहाल सिंगापुर की सड़कों पर ऐसी एक ड्राइवरलेस टैक्सी उतारी है, लेकिन इस कंपनी का मानना है कि 2018 तक सिंगापुर की सड़कों पर हजारों ड्राइवरलेस टैक्सियां दौड़ने लगेंगी। फिलहाल ये कंपनी 4 वर्ग किलोमीटर के इलाके में लोगों को ड्राइवरलेस कार की सवारी का मौका दे रही है। ये कार सेंसर, जीपीएस, कैमरे और रेडार की मदद से अपना रास्ता खुद तय करती है। फिलहाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस ड्राइवरलेस टैक्सी में एक सेफ्टी ड्राइवर बैठाया जा रहा है ताकि तकनीकी गड़बड़ी होने पर किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। आने वाले कुछ महीनों में आप दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स में बड़े बड़े बदलाव होते हुए देखेंगे और ये सब उसी तकनीक की वजह से संभव होगा जिसकी मदद से सेल्फ ड्राइविंग कार्स का परीक्षण इस वक्त किया जा रहा है। इस महीने के अंत तक एक अमेरिकी कंपनी भी करीब 100 ड्राइवरलेस कार्स के साथ अमेरिका के पिट्सबर्ग में अपनी सेवाओं की शुरुआत करेगी। ये कंपनी अपनी ड्राइवरलेस कार्स की बीटा टेस्टिंग का मौका आम लोगों को देगी। आम लोग टैक्सी बुक करते वक्त साधारण कार्स और ड्राइवरलेस कार्स में से एक को चुन पाएंगे, उन्हें यह विकल्प दिया जाएगा। ड्राइवरलेस कार बुक करने वाले यात्रियों को कोई किराया नहीं चुकाना होगा क्योंकि ये टेस्टिंग के स्टेज पर है। अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर इस कंपनी की सेल्फ ड्राइविंग कार्स के लिए एक लेबोरेटरी की तरह काम करेगा। पिट्सबर्ग में हर साल 41 इंच बर्फ गिरती है और इस शहर में 400 से भी ज्यादा फ्लाईओवर्स हैं। यानी ये कंपनी असली हालात में और असली यात्रियों के साथ ड्राइवरलेस कार्स का परीक्षण करना चाहती है। फिलहाल अमेरिका के कानून बिना ड्राइवर की कार को सड़क पर चलाने की इजाजत नहीं देते, इसलिए ड्राइवरलेस होने के बावजूद इन कार्स में सेफ्टी ड्राइवर्स मौजूद रहेंगे। आप इसे ड्राइवरलेस कारों की बीटा टेस्टिंग भी कह सकते हैं। हम आपको बता दें कि बीटा टेस्टिंग किसी प्रोडक्ट की आखिरी टेस्टिंग होती है और बीटा टेस्टिंग के जरिए उपभोक्ताओं से किसी भी प्रोडक्ट का फीडबैक लिया जाता है। गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार भी परीक्षण के दौर से गुजर रही है। गूगल की 50 ड्राइवरलेस कार्स 11 लाख किलोमीटर का सफर अब तक तय कर चुकी हैं, लेकिन कंपनी के इंजीनियर्स का मानना है कि इन कार्स के सड़कों पर उतारने से पहले रियल टेस्ट कंडीशन से इन्हें गुजरना होगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ कार्स ही नहीं बल्कि ऑटोनोमस तकनीक से चलने वाली बसेस, ट्रक्स और कई दूसरे वाहन भी दुनिया के अलग अलग देशों में परीक्षण के दौर से इस वक्त गुजर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि फिलहाल सेल्फ ड्राइविंग वाहनों का दौर आने में करीब 4 से 5 वर्ष और लगेंगे, लेकिन जितनी तेजी से दुनिया भर की कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग वाहनों को हकीकत की जमीन पर दौड़ा रही हैं, हमें लगता है कि इसके लिए 5 वर्ष का इंतजार भी शायद नहीं करना पड़ेगा। ड्राइवरलेस कार्स या सेल्फ ड्राइविंग कार्स के कई किस्से आपने सुने होंगे, लेकिन अभी तक इन्हें सड़कों पर देखने का मौका आपको नहीं मिला होगा। लेकिन आज डीएनए में पहली बार देखी एक ऐसी ड्राइवरलेस टैक्सी जिसने यात्रियों को सेवा देना शुरू कर दिया है। सिंगापुर की न्यूटोनोमी नामक कंपनी ने एक ऐसी कार सड़क पर उतार दी है जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं है। कैब सर्विस के तौर पर सिंगापुर की सड़कों पर दौड़ रही ये कार अभी सिर्फ 4 वर्ग किलोमीटर इलाके में सेवाएं दे रही है और फिलहाल इसकी सवारी करने वाले यात्रियों को कोई किराया भी नहीं देना होगा। कंपनी इसी हफ्ते 6 और ऐसी कारें सड़क पर उतार सकती है। कंपनी इस साल के अंत तक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज की संख्या बढ़ाकर 10 से 12 करना चाहती है। न्यूटोनोमी 2018 तक ऐसी हजारों टैक्सीज को सिंगापुर की सड़कों पर उतारना चाहती है। हालांकि अभी इस कार में एक सेफ्टी ड्राइवर को बिठाया जा रहा है ताकि किसी तकनीकी गड़बड़ी की सूरत में दुर्घटना को टाला जा सके। न्यूटोनोमी उबर और गूगल को पछाड़कर सेल्फ ड्राइविंग टैक्सी सर्विस देने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है।
see the autonomy self-driving car, and I was really interested to try it out. I don't know, I don't know how the car's going to manage stopping at the traffic lights and all that. I'm really excited to be able to test it for the first time. A little bit nervous at the beginning, but I got comfortable with the ride. It seemed like someone was driving the car. I think people who don't know how to drive will definitely benefit from this technology. I can't wait to see it in the market. लेकिन सिर्फ न्यूटोनॉमी ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी कैब सर्विस प्रोवाइडर कंपनी उबर भी इसी महीने के अंत तक सेल्फ ड्राइविंग टैक्सीज का ऑन रोड ट्रायल शुरू करने वाली है। इसकी शुरुआत अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर से होगी। यात्रियों को सामान्य तरीके से कैब बुक करनी होगी। अगर कोई सेल्फ ड्राइविंग कार आसपास हुई तो यात्री उसे चुन सकते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार की सवारी करने पर यात्री को कोई किराया नहीं चुकाना होगा। इस कार में भी एक सेफ्टी ड्राइवर मौजूद रहेगा, क्योंकि अभी भी कंप्यूटर प्रणाली द्वारा गड़बड़ी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गूगल भी अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार की टेस्टिंग लगातार कर रहा है। लगातार बदलावों के जरिए सेल्फ ड्राइविंग कार्स को ज्यादा सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स की वजह से सड़क दुर्घटनाओं में काफी कमी आएगी। लेकिन जिस रफ्तार से जीपीएस, रडार, कैमरों और सेंसर्स की मदद से वाहन खुद सड़कों पर चलने के लायक होते जा रहे हैं, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि सिर्फ कार्स ही नहीं, पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक दिन ड्राइवलेस हो जाएगा। वॉल्वो और मर्सिडीज बेंज जैसी कंपनियां ड्राइवरलेस ट्रक्स का ट्रायल कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के नेवाडा में डेमलर कंपनी द्वारा बनाए गए ऑटोनोमस ट्रक यानी सेल्फ ड्राइविंग ट्रक को ऑपरेट करने का लाइसेंस भी मिल चुका है। And we are using a technology where the follower trucks are using the radar and camera system, but they are also listening to information from the vehicles in front, and they can then very quickly adapt if there are changes in the speed or acceleration. आपको लग रहा होगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार उन लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, तो हम आपको बता दें कि आपका अंदाजा गलत है। मर्सिडीज कंपनी द्वारा बनाई गई फ्यूचर बस एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ड्राइवर्स की जगह खत्म कर देगी। कंपनी फ्यूचर बस का 20 किलोमीटर के रास्ते पर ट्रायल कर चुकी है। यह बस न सिर्फ रास्ते की रुकावटों को पहचान सकती है, बल्कि ट्रैफिक सिग्नल के साथ संपर्क भी साध सकती है। Systems work 24 hours a day and they support the driver. So I would say to the 2 eyes of the driver, we add 20 eyes of cameras, of radar and everything. This is one important thing. Also important, the driver is always monitoring the system and he always can react. This is very important in this phase for the next 5 years. फ्रांस में नाव्या आर्मा नामक कंपनी एक ऐसी शटल बस का सफलतापूर्वक परीक्षण कर रही है जो पूरी तरह से ड्राइवरलेस है। इस इलेक्ट्रिक बस में एक बार में 15 यात्री सफर कर सकते हैं और ये 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ भी सकती है। फिलहाल ये बस बड़ी औद्योगिक साइट्स पर कर्मचारियों को लाने और ले जाने का काम कर रही है, लेकिन जल्द ही इसे फ्रांस की सड़कों पर आम लोगों के लिए उतारा जा सकता है। 2015 में भारत में 1,46,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई। ज्यादातर मामलों में वाहन चालक की लापरवाही ही जानलेवा साबित होती है। भारत में हार्टलेस ड्राइविंग की ऐसी कई वारदातें सामने आती रहती हैं, जब ड्राइवर की गलती से किसी बेगुनाह की मौत हो जाती है और लोग तमाशबीन बने रहते हैं और ड्राइवर फरार हो जाता है। लेकिन सेल्फ ड्राइविंग वाहन ये स्थिति बदल सकते हैं। इसलिए इस दिशा में भारत को भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, ताकि सेल्फ ड्राइविंग तकनीक लोगों को सड़क पर सुरक्षित चलने का स्वराज दे पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डीएनए में हम वर्तमान की खबरों और समस्याओं का विश्लेषण करने के साथ साथ भविष्य की संभावनाओं का डीएनए टेस्ट भी अक्सर आपके लिए करते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि दुनिया में तेजी से बदल रही तकनीक और विज्ञान के चमत्कारों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी ही चाहिए। ये वो विश्लेषण है
जो आपको सिर्फ डीएनए में ही देखने को मिलते हैं। खबरों का मकसद सिर्फ राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की जानकारी पहुंचाना ही नहीं होता, बल्कि हमारी कोशिश ये होती है कि आप विज्ञान और टेक्नोलॉजी की दुनिया को लेकर जागरूक बने, क्योंकि विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद ही आप भविष्य की चुनौतियों से लड़ पाएंगे। सेल्फ ड्राइविंग कार्स का निर्माण एक तरह का इनोवेशन है, नई खोज है जो दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स को पूरी तरह से बदल सकती है। कल डीएनए में हमने आपसे इनोवेशन पर बात की थी और आपको बताया था कि भारत नई खोज यानी इनोवेशन के मामले में एक पिछड़ा हुआ देश है। आज हमारे पास इनोवेशन से जुड़े हुए कुछ नए आंकड़े आए हैं। फोर्ब्स मैगजीन ने दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनियों की एक लिस्ट जारी की है। तो आप जानना चाहेंगे कि दुनिया की वो 5 कंपनियां कौन सी हैं जो सबसे ज्यादा इनोवेशन कर रही हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है टेस्ला मोटर्स। टेस्ला मोटर्स की स्थापना 2003 में हुई थी। इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में टेस्ला दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनी है। टेस्ला सेल्फ ड्राइविंग कार्स का निर्माण भी कर रही है। दूसरे नंबर पर Salesforce.com है। Salesforce एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 1999 में हुई थी। ये कंपनी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का काम देखती है। मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में रीजेनेरॉन फार्मास्यूटिकल्स तीसरे नंबर पर है। रीजेनेरॉन की स्थापना 1988 में की गई थी। इस कंपनी ने कई खतरनाक बीमारियों के इलाज के लिए कारगर दवाएं बनाई हैं। और इस लिस्ट में चौथे नंबर पर इनसाइट कॉर्पोरेशन है। यह कंपनी भी मेडिकल क्षेत्र में काम करती है। इनसाइट कॉर्पोरेशन कैंसर का इलाज ढूंढने की दिशा में काम करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। और मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में 5वें नंबर पर एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स है। इस कंपनी की स्थापना 1992 में की गई थी। ये कंपनी तब चर्चा में आई थी जब वर्ष 2011 में एलेक्सियन फार्मास्यूटिकल्स ने जर्मनी में आए एक बड़े स्वास्थ्य संकट के दौरान लोगों को मुफ्त में दवाएं बांटी थी।